अबे तेजस्वी यादव को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से हमारा परफॉर्मेंस रहा है, इंडी गठबंधन ने रोकने के लिए किया था, तो बात कर कर करके सीटों का बंटवारा करेगा। नीतीश जी का तो आरती उतारना चाहिए उनको। ये मजबूत नहीं होता तो इस प्रकार का परफॉर्म हमारा नहीं होता। और उस सरकार पर भरोसा विश्वास इस बिहार की जनता का भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा जो कि राज्यसभा सांसद है, बीते दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि जो लोकसभा में जो टिकट बांटने का फॉर्मूला तैयार किया गया था, जिसके वजह से बहुत सारे सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। वैसे ही मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे प्रेम रंजन पटेल जी को, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, जिस तरीके से बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा के जिस तरीके से उनके बोल हैं कि इस बार वैसे टिकट बंटवारा नहीं होगा, इसलिए लोकसभा में जैसे टिकट बंटवारा हो जिसके वजह से इतने सारे सीट खोने पड़े थे, क्या लगता है? मैंने उनके बयान को देखा नहीं है, लेकिन जहां तक लोकसभा की बात करते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से हमारा परफॉर्मेंस रहा है वो बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। पूरी कवायद इंडी गठबंधन ने रोकने के लिए किया था, लेकिन उसके बावजूद एनडीए 30 सीटों पर जीती है बिहार के अंदर में। और अगर विधानसभा के स्तर पर देखेंगे तो 177 सीटों में विजय प्राप्त हुआ है। तो मैं तो कहूंगा कि ये बेटर है। और जहां तक विधानसभा की बात है तो विधानसभा के चुनाव में अभी विलंब है, 1 साल से ऊपर बचे हैं। और उस समय हमारे जितने घटक दल हैं, जो सहयोगी पार्टी हैं, उन सबसे हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बात कर करके सीटों का बंटवारा करेगा। लेकिन एनडीए पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ है और आगे लड़ेगी। 177 सीट अभी लोकसभा में, हम विधानसभा जीते हैं, उससे बेटर परफॉर्म होगा। तो ऐसे बयान दे रहे हैं जिस तरीके से लग रहा है कि एनडीए में टूट है। कोई टूट नहीं है, एनडीए में सब लोग पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ हैं। तब तो हमको जो है हम विपक्ष का मुकाबला कर रहे हैं। विपक्ष की इतनी कोशिश के बावजूद हम 30 सीटों पर जीते हैं। अगर एनडीए मजबूत नहीं होता तो इस प्रकार का परफॉर्म हमारा नहीं होता। तो एनडीए में सब कुछ मजबूती से के साथ, और फिर से एक बार आप लोग कह रहे हैं कि 2025 में आप लोग की सरकार निश्चित तौर पे एनडीए पूरी मजबूती के साथ काम भी कर रहा है। सरकार हमारी है, नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है और वो सरकार पर भरोसा विश्वास इस बिहार की जनता का भी है। उस पर लगातार मोहर लगाती रही है। आगे 25 में हम जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन के साथ, हमारा एनडीए जो पहले था उससे पहले से मजबूत हुआ है। कई पार्टियां, कई लोग हमारे साथ शामिल भी हुए हैं। तो मैं तो कहूंगा कि हम जो अब तक का बिहार के अंदर में एनडीए सबसे बेटर परफॉर्म इस 25 के चुनाव में करेगा। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से हम सरकार बनाएंगे। नाम लिया कि नीतीश जी के एक बार फिर से मुहर लगेगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नीतीश जी गिड़गिड़ाते हैं और एक बार फिर से हम लोग के पास आएंगे, या 100%। अबे तेजस्वी यादव को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव को यह महसूस हो गया है कि नीतीश जी का साथ रहता है तो हम सत्ता में आते हैं, और नीतीश जी का साथ अपने आप पे भरोसा नहीं है। हाँ नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि नीतीश जी का साथ नहीं होता है तो उनका परफॉर्म जो है कुछ नहीं होता है। उनके ऊपर तो जनता का विश्वास भरोसा है ही नहीं। जनता उनको लगातार नकारती रही है। वो अगर सदन के अंदर में गए हैं तेजस्वी, तो वो नीतीश जी के कारण गए हैं। नीतीश जी का तो आरती उतारना चाहिए उनको कि 2010 में राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री थी, राघोपुर से चुनाव हार गई थी। 2010 में उनके सीटें जो आई थी, 22 सीटें आई थी। विपक्ष के नेता के लायक भी सीट नहीं आई थी, लेकिन नीतीश जी का साथ हुआ। तो तेजस्वी और तेज प्रताप, जिनका राजनीति में कोई संघर्ष नहीं है, कोई योगदान नहीं है, और उनको भी नीतीश जी के कारण सदन के अंदर जाने का मौका मिल गया। नेता प्रतिपक्ष भी बाद में बने, उप मुख्यमंत्री भी बन गए, सब बन गए सारी जो है तो उनकी हैसियत अगर मिली है तो वो नीतीश जी के कारण, और नीतीश जी के बाद जो है वो जीरो। तो इसलिए जो है अब नीतीश जी उनके साथ नहीं है। अगली बार उनका लालू परिवार का कोई व्यक्ति सदन के अंदर में नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष लायक के सीटें नहीं आएगी। और तेजस्वी जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जरा चुनाव जीत कर करके 2025 में दिखा दें, तब माने कि तेजस्वी बड़े नेता हैं। एक बार फिर से हमारी
फिर से मैं तो कह रहा हूं कि सरकार की बात कर रहे हैं तेजस्वी, जरा सदन के अंदर में 2025 में चल करके तेजस्वी दिखा दें, तब मैं जानूंगा जो ऐसे तेजस्वी यादव को 2025 में हार का सामना करना पड़ेगा। जनता उनको नकार देगी और नकारती रही है, उनके पार्टी को भी नकारती रही है, उनके माता पिता को भी नकारती रही है, और इसलिए आगे उनकी कोई जो है से हैसियत नहीं बचने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पटेल जी, आपने पटेल जी को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये 2025 में क्या कुछ होगा ये सामने सबके होगा। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी, सीटों का बंटवारा भी होगा और 2025 में एनडीए की सरकार भी होगी। और तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे क्या बने, वो सभी को पता है। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।